Hello students, let us discuss question number 3 for exercise 5.2. Now in this question we are given a dash और हमें उसको फिल करना है दैट कि यहाँ पे मिसिंग टर्म हमारी कौन सी होगी. लाइक दिस AP इज़ गिवन टू अस और यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है. एंड वी नो दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू मेक एन AP. अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो हम AP उसको आसानी से बना सकते हैं. बट सिंस इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम A तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन D हम नहीं निकाल सकते. सो इन दैट केस वी हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो विल लेट अस सी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, बाकी जो गिवन नहीं है उसको हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे. फर्स्ट थिंग दैट इज़ गिवन टू अस, ये हमारी फॉर दिस प्रोग्रेशन A हमें 2 गिवन है और थर्ड टर्म हमें 26 गिवन है. सो इट इज़ क्वाइट श्योर. तो विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन. और हाँ, अगर A3 हमारी 26 है तो N की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अगेन वो हमारी 3 होगी. आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद. सो नाउ वी नो दैट कि हमारा फॉर्मूला क्या है. nth टर्म इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो इस पर हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो उसको निकालने की कोशिश करेंगे. सो इसके ऊपर अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स 3 कंपोनेंट्स तो गिवन है. हमें फाइंड क्या करना है? D हमारे पास अवेलेबल नहीं है. अगर D हमारे पास अवेलेबल होता तो पहले ही हम इसको 2 में D ऐड करते, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता उसको ऐडअप करते तो हमारा आंसर आ जाना था. सो ये जो फॉर्मूला में है इस जो भी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन उसको पुट करेंगे. तो पुट करने के बाद वी कैन सी दैट कि D की वैल्यू हमारी आ जाएगी D इज इक्वल टू 12. सो अब D हमारे पास 12 है एंड वी हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म. तो अगेन हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो नाउ D इज़ 12, n इज़ 2 और फर्स्ट टर्म इज़ 2. तो simply we can get our answer. So we can say that the missing term is 14. So in the second question, अब इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है. इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 डैश अवेलेबल है. फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म हमें नहीं पता, लेकिन फोर्थ टर्म हमें अवेलेबल है. सो इस केस में सबसे पहले तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसको हम लिख लेते हैं. सेकेंड टर्म A2 इज़ 13 और A4 इज़ 3. अब D हमारे पास क्वेश्चन मार्क है और A भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है. तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? हमें D और A की वैल्यू हम फाइंड करें. और अब हमें पता है कि सेकेंड टर्म किसी भी AP की सेकेंड टर्म क्या होती है? A प्लस D. तो सेकेंड टर्म ऑफ AP क्या होती है? A प्लस D, जो हमें गिवन है इज इक्वल टू 13, जो हमें 13 गिवन है. और फोर्थ टर्म हमें पता है इट इज़ इक्वल टू A प्लस 3D और विच इज़ गिवन टू अस एज 3. अब ये हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं. अब इस लीनियर इक्वेशंस जैसे कि हमने अलग पहले चैप्टर्स में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक में से दूसरी को माइनस करते हैं. सो माइनस करेंगे और A से A हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट शुड बिकम माइनस 2D इज इक्वल टू 10. वो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5. सिंस अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करो और हमारी A की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 18. सो अब हमारे पास A भी अवेलेबल है, D भी अवेलेबल है. तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस AP को, जो हमारे ब्लैंक हमारे पास मिले हुए हैं, डैश मिले हुए हैं, तो इसको इजीली हम मिसिंग टर्म्स को फिल कर सकते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अगेन. नाउ वी नो दैट कि हमारा फॉर्मूला है दिस इज आवर फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो सेकेंड टर्म विच इज़ 13, अगेन जो भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे इट विल बिकम सेकेंड टर्म n माइनस n हमारा 2 होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारी बन जाएगी A प्लस डी. वी विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1.
सो फोर्थ टर्म पे सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड फोर्थ टर्म गिवन हमें क्या है 3, सो इट शुड बिकम a प्लस 3d। ये हमारी सेकेंड टर्म बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, अपने हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे आई हैव सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो इससे मुझे d की वैल्यू 5 मिल गई, -5 मिल गई है। और d की वैल्यू अगर हम a की इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, सो अब a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a है, सो -5 हमारी फर्स्ट टर्म होगी, और a3 हमें फाइंड करनी है, तो a3 होगी हमारी a प्लस, हम अगेन वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। सो थर्ड टर्म के लिए n हमारा 3 हो जाएगा, तो इससे हमारा जो आंसर होगा दैट इज, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर शैल बी 8। सो वी कैन से दैट थर्ड टर्म इज 8। द वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर हेयर कि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हमारे पास d तो अवेलेबल है और a भी अवेलेबल है। सो लाइक d हमारे पास है -5, सॉरी यहाँ पे a हमारा 18 था, इसको मैं क्लियर रेक्टिफाई करता हूँ। सो फर्स्ट टर्म इज 18, सो इट इज़ गिवन टू अस दैट कि d हमारे पास -5 है, तो 18 में से 5 माइनस किए 13 आ गए, 13 में से 5 माइनस किए 8 आ गया। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऐसे मत करो, सिंपली यूज़ द फार्मूला, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। यूज़ द फार्मूला और अपना जो थर्ड टर्म है या कुछ भी कोई भी टर्म है उसको मैन्युअली या फिर अपने मन में कैलकुलेशन करके ना लेके आओ, उसको फार्मूले अप्लाई करो, क्योंकि मार्क्स है हमारे, स्टेप मार्किंग होती है एग्जामिनेशन में, तो ये सारे स्टेप्स हमारे कंक्लूड होते हैं मार्किंग में। तो टू गेट हाई मार्क्स, सो प्लीज़ फॉलो ऑल द स्टेप्स। In part 3 we are given this progression, again यहाँ पे फिर 2 डैश हैं और 2 टर्म्स हमें गिवन है। सो अगेन जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है उसको पहले लिखते हैं, बाद में जो कुछ भी वर्कआउट करना होगा हम उसको करेंगे। सो a इज़ गिवन एज 5 एंड a4 फोर्थ टर्म हमें गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेंगे। 9 2 18 + 1 19/2। सो अगेन सेम प्रोसीजर होगा, a की वैल्यू हम 5 पुट कर सकते हैं और d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम वी नो दैट कि थर्ड टर्म ऑफ अ सीरीज इज फोर्थ टर्म ऑफ अ सीरीज इज a + 3d, और जो हमें गिवन है 19/2। अब a की वैल्यू हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर सकता हूँ। सो इट शुड बिकम 5 + 3d इज इक्वल टू 19/2। तो ऑब्वियसली ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम आसानी से कर पाएंगे। सो इससे हम बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कि हमारी जो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब हमारे पास 3 भी गिवन है, सॉरी a भी गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड वी विल फाइंड आवर रिस्पेक्टिव टर्म्स। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आंसर। नाउ फॉर दिस AP a is given as 5 और a4 फोर्थ टर्म इज गिवन एज 19/2। नाउ वी नो दैट कि फॉर्मूला हमारा है nth टर्म इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। सो फोर्थ टर्म के लिए n हमारा 4 होगा। सो फोर्थ टर्म इज गिवन एज 19/2। जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको लिखते जाओ, जो नहीं पता उसको ना लिखो। नाउ a इज गिवन एज 5 3d, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 3d बन जाएगा। सो d की इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करते जाएंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब हमारे पास a भी अवेलेबल है और d भी अवेलेबल है। अब हमें पता है कि AP को फॉर्म करने के लिए हमें ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो उसके बाद हम AP बना सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज़ वी नो दैट इट इज़ a + d, तो इसको एडअप करेंगे 5 + 3/2, इट शुड बिकम 13/2। और थर्ड टर्म अगेन वी कैन यूज़ द सेम फार्मूला। वी नो दैट द थर्ड टर्म इज़ a + 2d, सो इट विल बिकम 5 + 2 × 3/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इट विल बिकम 8। सो 13/2 एंड 8 आर आवर मिसिंग टर्म्स।
Now let us discuss part number 4 for the question number 3. पार्ट नंबर 4 में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है, और बाकी ये जो बीच में सारे मिसिंग टर्म्स हैं, ऑब्वियसली अगर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाए तो मिसिंग टर्म्स तो फाइंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि ए तो हमारे पास गिवन है. Now a is given to us as -4, फर्स्ट टर्म -4 है, और सिक्स टर्म a6 is given to us as 6. So we know that कि सिक्स टर्म हमारी होती है a + 5d, so जो कि हमें 6 गिवन है. तो इस a की वैल्यू हमें -4 पता है, -4 पुट करेंगे प्लस 5d = 6. सो इस तरह से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी. सो d = 2. तो अगेन d भी हमारे पास अवेलेबल है और a भी अवेलेबल है. तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है. सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए वी नो दैट कि सेकंड टर्म हमारी होती है a + 2d, सॉरी सेकंड टर्म इज़ जस्ट a + d. तो वैल्यूज़ पुट करेंगे. a हमारे पास -4 है, d हमारा 2 आया था, तो वी कैन इसको सॉल्व करेंगे, देन वी कैन गेट अवर मिसिंग टर्म्स. तो सेकंड टर्म हमारी -2 है, थर्ड टर्म विल कम आउट टू बी 0, फोर्थ टर्म कम आउट टू बी 2, एंड फिफ्थ टर्म इज 4. सो द मिसिंग टर्म्स आर -2, 0, 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको डायरेक्टली ना लिखो आंसर को, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि डी की वैल्यू निकाल के डायरेक्टली ये जो फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करते हैं. what they do, they directly write this answer. तो we know that कि हमारी जो मार्किंग है वो स्टेप मार्किंग होती है एग्जामिनेशन में, तो एवरी स्टेप्स मैटर. तो उसी के हिसाब से इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 अगेन. अब यहाँ पे थोड़ा सा कभी भी हमारे पास ए अवेलेबल नहीं हो तो थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन, बट इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. नो ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन मार्क है, ए इज़ क्वेश्चन मार्क टू अस, और डी भी हमें नहीं पता, डी इज़ ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. लेकिन अब हमें क्या पता है, सेकेंड टर्म हमें गिवन है a2, सेकेंड टर्म इज़ गिवन है 38, और सिक्स टर्म भी हमें गिवन है दैट इज़ -22. अब ये दोनों टर्म्स हमें गिवन है, तो अगेन इनसे हम दो इक्वेशंस बना लेंगे. इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी लीनियर इक्वेशन से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और हमारा दोनों कंपोनेंट जो a और d है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल. नाउ फॉर दिस AP, a2 इज़ गिवन एज 32 और a6 इज़ गिवन एज -22. Now we know that know our formula an is equal to a plus n minus 1 into d, and we know that कि सेकेंड टर्म आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली से दैट कि सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज a plus d विच इज़ इक्वल टू 38. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. नाउ सिक्स टर्म वी नो दैट कि ऐसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन डायरेक्टली राइट इट अप लाइक दिस. a + 5d हमारी सिक्स टर्म होती है, हमें पता है, एंड विच इज़ गिवन टू अस दैट इट इज़ इक्वल टू -22. सो ये दोनों इक्वेशंस को मैं एज ए लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करूँगा. आप कोई भी अपना मेथड यूज़ कर सकते हो. सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद d की वैल्यू निकाली है. व्हाट आई हैव डन, आई हैव सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और d की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे. d की वैल्यू मेरे पास -15 आ गई है. ओके, d की वैल्यू अगर मेरे पास -15 है तो अगेन इसको पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर, तो a मेरे पास 53 आ जाएगा. सो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 53. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया, तो मैं इसको सिंपल मेथड से भी इलस्ट्रेट कर देता हूँ. सो d की वैल्यू -15 आई है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. सो 38 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, a plus d. Now value of d is -15, so it should become 38 is equal to a
-15 हो जाएगा, ए की जगह डी की जगह -15 पुट करेंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे, 15 उधर दूसरी साइड पे जाके प्लस का आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 53। सो ए है हमारे पास है और डी भी हमारे पास अवेलेबल है। अब तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली पुट आवर फार्मूला, और जो भी हमें टर्म चाहिए, ए तो हमारी पहले ही निकल गई थी। सो A3 के लिए हम वी नो दैट कि थर्ड टर्म इज़ A + 2D, तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर लेंगे। सो सेम प्रोसीजर होगा A4 के लिए, A5 के लिए। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशंस वी कैन से दैट द मिसिंग टर्म्स आर 53, 23, 8 and -7 respectively. Thank you.